आश्रम के स्वागत द्वार पे रात के 12 बजने ही वाले हैं और हम आज यहाँ की सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे कि क्या वाकई में जो दावा किया जाता है व्यवस्थाओं का उस पे सतलोक आश्रम खरा उतरता है। देखते हैं हम अंदर चल के कि किस तरह से यहाँ की व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं या यहाँ की व्यवस्थाओं में कोई कमी हमें नजर आती है। जो भी होगा सच्ची रिपोर्ट आपके सामने हमारी टीम आज दिखाने वाली है। आइए मेरे साथ। अब हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम सोजत के मेन गेट के ऊपर। हम यहाँ आए और हमने देखा कि जब रात को 12 बजने वाले हैं तब भी यहाँ पे लोग जाग रहे हैं। आप देखेंगे मेरे पीछे मेन गेट की तरफ कि यहाँ पे अभी भी लोग जाग रहे हैं। तो रात का टाइम है, इस टाइम सबको सोना चाहिए, उस समय भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं कि ये यहाँ पे बैठे हैं, इनका क्या उद्देश्य है, क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी भगत जो बैठे हुए हैं लोग, उनसे पूछते हैं कि ये क्यों बैठे हुए हैं। नमस्कार जी। बोलो। सर, आप रात के 12 बजने वाले हैं और इस समय सबको सोना चाहिए, रात का टाइम है, फिर भी आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो हमारे चैनल को बताइए कि आपका क्या उद्देश्य है यहाँ खड़े होने का। हमारा उद्देश्य है जो भी भक्त लोग आ रहे हैं उनको मतलब कि आने जाने में कोई तकलीफ ना हो, उनके मतलब कि अच्छी व्यवस्था मिले और जो भी भक्त आ रहे हैं उनकी हम एंट्री करते हैं। मैं यहाँ पे आप लोग खड़े हो उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ, क्या यहाँ पे उनकी कोई सिक्योरिटी जांच होती है या फिर ऐसे ही अंदर जा सकते हैं? नहीं, सिक्योरिटी जांच तो होती है, मतलब कि सुरक्षा के लिहाज से भी हो रही है। तो मतलब क्या चीज है आपके पास में, कैसे आप लोग उनकी सिक्योरिटी देखते हैं, कैसे उनको आप टेस्ट करते हैं? ये हमारे पास यंत्र है, मतलब मेटल यंत्र है। ये जैसे ही मेटल होगा उसमें ये मेटल की जो है लाइट ये जल जाएगी, इससे मतलब कि पता चल जाता है। तो मान सकते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी टाइट कर रखी है और किसी भी तरह का कोई भी मतलब अवांछित चीज अंदर नहीं जा सकती। हाँ, किसी भी प्रकार की जो नशीली चीजें हैं या मेटल है कोई भी वो अंदर नहीं जाने देते हम। ठीक है, तो दर्शकों हम और आगे चलते हैं और अंदर की व्यवस्थाओं का भी जायजा लेते हैं। यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे वाकई में सिक्योरिटी बहुत टाइट कर रखी है इन लोगों ने। भले रात के 12 बज रहे हों लेकिन फिर भी सिक्योरिटी व्यवस्था बहुत अच्छे है। बाकी हम देखते हैं इधर जो दिन में हमने आपको दिखाया था कि जूता घर की सेवा गेट के दोनों तरफ है और यहाँ पे रात को भी जूता घर में जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और अपनी सेवा में लगे हुए हैं, अपने कार्य में लगे हुए हैं। तो ये चीज भी हमारे अगर पैरामीटर्स पे देखें तो खरी उतरी है कि यहाँ रात में भी जूतों की व्यवस्था है, जूतों को रखने की व्यवस्था है। और चलते हैं आगे और बताते हैं आपको आगे की सेवाओं के बारे में। आगे की रात के 12 बज चुके हैं और हमारी टीम आ पहुंची है सतलोक आश्रम सोजत के जो पंडाल है उसके मेन गेट के ऊपर। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी सेवादार हैं यहाँ के, वो झंडे लेके खड़े हुए हैं और किसी भी तरह का सिक्योरिटी में कोई कमी दिख नहीं रही है। फिर भी आगे चल के हम लोग देखते हैं कि पंडाल के अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी और क्या यहाँ की सिक्योरिटी में किसी तरह की हमें कमी दिखाई देती है। तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और जो पंडाल के अंदर की व्यवस्था है वो एक बार दिखाए, तो उससे पता लगेगा कि क्या वाकई में कुछ व्यवस्थाओं में कमी है या सारी व्यवस्थाएं जिस तरह दावा किया जाता है उसी तरह से है। तो हम आप पहुंचे हैं यहाँ पे और देखते हैं कि ये जो बैठे हैं भाई, इनसे पूछते हैं कि इनको रजाई नहीं मिली है। यहाँ पे दावा किया गया है कि सभी को रजाई मिली है। तो सर नमस्कार। सर आपको रजाई नहीं मिली है? नहीं भगत जी, मैं भगत जी का इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं सबके पास रजाई है, आपके पास रजाई नहीं है। तो आपको रजाई मिली नहीं है ना? नहीं, मिल जाती भगत जी, लेकिन मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। तो मतलब यहाँ पे ये दावा किया जाता है कि सबको रजाई और सोने की व्यवस्था पूरी अच्छे से मिलती है। तो यहाँ पे आप बताइए, क्या आपको सारी व्यवस्था सही से मिल रही है? जी भगत जी। क्योंकि आपको रजाई दिखाई नहीं दे रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये छुपाना चाह रहे हो? कि नहीं, छुपाना नहीं चाह रहे हैं हम। क्या है कि वो भंडारे में जा रहे हैं हम, भंडारा करने। तो क्या रात को भी यहाँ पे भोजन कराया जाता है? जी भगत जी। तो अभी हम देख रहे हैं, हम आए थे यहाँ पे देखने के लिए कि इनको रजाई मिली कि नहीं मिली, लेकिन एक चीज हमें और देखने को मिली कि रात को भी यहाँ पे खाना चलता रहता है। तो यानी इनका जो दावा है सदाव्रत भंडारे का, वो भी कहीं ना कहीं सच है। तो दर्शकों आगे और देखते हैं और जायजा लेते हैं। साथियों, हम आप पहुंचे हैं उस स्थान पे जहाँ पे रात को भी खाने की व्यवस्था चल रही है और आप देखिए किस तरह से यहाँ पे रात के 12 बजे के बाद भी लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। तो ये दावा कि सतलोक आश्रम में सदाव्रत भंडारा चलता है, इस दावे पे सतलोक आश्रम
100% खरा उतरा है। तो दर्शकों, रात को 12:30 बजे का टाइम हो गया है और हम लोगों ने आश्रम के चप्पे चप्पे पे जाके यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पाया कि वाकई में जो दावा किया जा रहा है सतलोक आश्रम की तरफ से वो 100% सही है कि यहाँ पे सुबह शाम दिन रात हर समय एकदम परफेक्ट सुविधाएं मिलती हैं। और जो बात होती है सदाव्रत भंडारे की, तो वो भी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे रात को 12 बजे भी लोगों को भोजन भंडारा मिल रहा है और सिक्योरिटी और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सारी एकदम चाक चौबंद है। तो हमारे जो आज का जो पड़ताल है उसमें सतलोक आश्रम की व्यवस्थाएं एकदम परफेक्ट हैं